चलिए अगली खबर जयपुर से है। बड़ी खबर है, आयकर छापेमारी में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। एआरएल समूह, इसके संचालक और सहयोगियों के आयकर छापेमारी का ये मामला। जयपुर, बगरू और विधायका में सभी 11 ठिकानों पर आयकर कार्रवाई फिलहाल भी जारी है और जो लॉकर्स है उनकी संख्या जो है बढ़कर अब 1 दर्जन से अधिक हो गई है। आज से सभी लॉकर्स को खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लॉकर्स से धन संपत्ति के अलावा विशेष दस्तावेज भी मिलने की उम्मीद। नगद राशि भी बढ़कर 30 लाख हो गई है और करोड़ों के मूल्य की ज्वेलरी भी पकड़ी गई, जिसका मूल्यांकन हो रहा है। आयकर रिटर्न और लेखा पुस्तिकाओं से भी विस्तृत जांच की जा रही है। आयकर छापेमारी में बोगस खर्च का हिसाब क्योंकि कल ही मिल गया है और ऐसे में बोगस फर्मों से खरीद के दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। एआरएल समूह की कंपनियों में आय समायोजन के लिए अनाप शनाप खर्च का भी आरोप लगाया जा रहा है और ये खर्च ही आयकर चोरी का सबसे बड़ा स्रोत माना जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़ गए। विमल जी, लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ताजा अपडेट क्या है इस आयकर छापेमारी की अभी? और देखिए, इसमें ताजा अपडेट यही है कि जो लॉकर्स की जानकारी अभी तक 3 लॉकर्स की चाबी मिली थी आयकर अधिकारियों को, वो बढ़कर अब 13 हो गई है। और जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार अभी तक जो 22 लाख रुपए के आसपास की नकदी मिली थी, उस नकदी में बढ़ोतरी हुई है और वो नकदी बढ़कर के 30 लाख रुपए के आसपास होने की सूचना है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इनके जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है एआरएल ग्रुप के, इस ग्रुप की छापेमारी की कार्रवाई में बोगस फर्मों के माध्यम से परचेज बिल का उपयोग किए जाने की भी आयकर अधिकारियों को सूचना मिली है। अभी फिलहाल जांच जारी है, अतः ये माना जा सकता है कि इस पूरी कार्रवाई को जब ये समाप्त होगी तब तक करोड़ों रुपए की काली कमाई का खुलासा होगा। बिल्कुल विमल जी, उम्मीद यही कर रहे हैं। लेकिन विमल जी, कल भी कुछ एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर सिस्टम जिसमें बोगस जानकारी थी, यानी कि जो आयकर से जुड़े हुए स्रोत हैं उसको लेकर के बोगस फर्मों से खरीद के दस्तावेज बरामद कल हो गए थे, उसको लेकर के जांच आगे कहां तक पहुंची? उसको लेकर के जो जानकारी मिली है वो यही है कि जो कागज मिले हैं इनको, उन कागजों का ये जो आयकर अधिकारी हैं जो अभी इस समय जांच कर रहे हैं, ये लोग इन दस्तावेजों की लेखा पुस्तिकाओं से जांच कर रहे हैं और कोशिश ये जानने की कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो आयकर चोरी है वो कितनी हुई है और इसमें से कितनी चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई गई है और कौन सी चीजें ऐसी है जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया नहीं गया है। जी बिल्कुल विमल जी, और हर एक अपडेट आपके जरिए पहुंच रही। विमल जी, क्या लगता है, क्योंकि लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय अब इस कार्रवाई को हो गया है, आगे क्या क्लूज मिलने वाले हैं और किस तरह से आगे कार्रवाई और चलेगी? अब देखिए, कार्रवाई को लेकर के ये अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि टोटल 11 ठिकानों पर आयकर छापेमारी और आयकर सर्वे की ये कार्रवाई शुरू हुई थी। ये आयकर सर्वे और छापेमारी की कार्रवाई इस समय भी जारी है। इस समय मौके पर पहुंच चुके हैं जो इनके जो नंद किशोर जैन, प्रमोद, सुनील जैन और इनके जो आवास हैं, इस आवास के बाहर पहुंच चुके हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में आयकर अधिकारी खड़े हुए, अधिकारी मौजूद हैं, इनकी गाड़ियां बाहर मौजूद है और कुछ पुलिस की व्यवस्था भी इन लोगों ने यहाँ पे कर रखी है ताकि इस कार्रवाई को आराम से अंजाम दिया जा सके। ठीक है विमल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जयपुर से है। आयकर छापेमारी में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एआरएल समूह और इसके संचालक और सहयोगियों के आयकर छापेमारी का ये पूरा मामला। जयपुर, बगरू और विधायका के सभी 11 ठिकानों पर आयकर कार्रवाई फिलहाल भी जारी है, जहां लॉकर्स की संख्या बढ़कर अब तक 1 दर्जन से अधिक हो गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ रुक करते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी का इस समय लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। विमल जी, कल से लगातार बदस्तूर ये कार्रवाई जारी है जिसमें खुलासे हो रहे हैं और आप लगातार इसकी हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं दर्शकों को। अपडेट दीजिए इस मामले पर, क्या जानकारी और आ रही है विमल जी? देखिए जैती जी, इस समय जो कार्रवाई है ये जैसे हम इनके जो आवास हैं इस आवास पर मौजूद हैं। आवास पर इस समय इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और इसमें पुलिस भी कुछ मौजूद है। और इसके अलावा जो जानकारी है वो जानकारी यही है कि इस समय जैसे जो टोटल 11 ठिकाने हैं जिसमें 9 जगह आयकर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, 2 ठिकानों पर सर्वे चल रहे हैं। ये सभी 11 के 11 ठिकानों पर आयकर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। अब तक का जो अपडेट है वो ये है कि कल तक 3 लॉकर्स की चाबियों का आयकर अधिकारियों को पता लगा था। ये लॉकर्स की संख्या बढ़कर 13 हो गई और इसके उम्मीद ये की जा रही है कि इन लॉकर्स में से कुछ लॉकर्स आज खुल जाएंगे
और यदि आज कुछ लॉकर नहीं खुलते हैं तो वो लॉकर्स कल खुलेंगे। जी। जो जानकारी मिली है वो ये भी मिली है कि करोड़ों रुपए की ज्वेलरी का आयकर अधिकारियों ने अब तक पता लगाया है। इस ज्वेलरी का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके बाद में इस ज्वेलरी को लेखा पुस्तकों से मिलान किया जाएगा। चूंकि ये एक बड़ा परिवार है, जैसे मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि ये जो D26 देवी मार्ग बनी पार्क में जो आवास है, इस आवास में आप एक भव्य बिल्डिंग देख सकते हैं। ये जो भव्य बिल्डिंग है ये इनके जो संचालक है ARL ग्रुप के मिस्टर नंद किशोर, मिस्टर प्रदीप और मिस्टर सुनील वगैरह, इनका आवास है। इन दो भाइयों का इसमें निवास है। दो अलग अलग बिल्डिंग्स एक जैसी नज़र आ सकती है दर्शकों को, जैसा कि हम टीवी स्क्रीन पर अभी दिखा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई को अभी लंबा चलेगा। इसका कारण ये है कि इनकी जो कल फैक्ट्रियाँ जो हमने दर्शकों को दिखाई थी, बगरू में जो 2 फैक्ट्रियाँ थी, दोनों फैक्ट्रियों को हमने वहाँ के विजुअल्स दिखाए थे और वो एक बड़ी विशाल फैक्ट्री है। चूँकि ये ARL समूह एस्बेस्ट शीट का देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, अतः ये माना जा रहा है कि इसके यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी बड़ी तादाद में मिले होंगे। इस ARL समूह के डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या देश भर में 600 के आसपास बताई जा रही है। इस आधार पर यह भी माना जा सकता है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हुए उन डॉक्यूमेंट्स को खंगालने में आयकर अधिकारियों को काफ़ी समय लगेगा। जी। अभी जो ताज़ा जानकारी है वो यही है कि इस ARL समूह का जो एक हिस्सा है वो हिस्सा प्रॉपर्टी और भवन निर्माण से जुड़ा हुआ है। अक्षत के नाम से इन लोगों की प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स हैं। करीब 9 प्रोजेक्ट्स की इनकम टैक्स अधिकारी इस समय जांच कर रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि जो जांच हो रही है उस जांच में जैसे आजू बाजू के जो फ्लैट्स हैं, इन फ्लैट्स की सेल जो रेट है उसके अंदर बड़ा अंतर आयकर अधिकारियों ने खोज निकाला है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे A1 का अगर फ्लैट का कीमत 2 करोड़ रुपए है तो A2 का जो डॉक्यूमेंट्स है, बिक्री का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें उसकी कीमत 3 करोड़ बताई है। ये स्वाभाविक सी बात है कि यदि एक फ्लैट के बाजू वाले फ्लैट की कीमत में अगर काफ़ी बड़ा 1 करोड़ रुपए का अंतर है तो ये निश्चित रूप से इस बात का इंडिकेशन देता है कि दोनों रेट्स में से किसी एक रेट को निश्चित रूप से गलत है और जो गलत है उसमें क्या गड़बड़ी है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि आयकर छापेमारी की ये जो कार्रवाई चल रही है इस कार्रवाई में बड़े खुलासे होंगे, ये बात निश्चित है। लेकिन ये कार्रवाई कितनी लंबी चलेगी इसके बारे में फिलहाल आज चूंकि दूसरा दिन ही है इसलिए नहीं कहा जा सकता। ये तो पक्की बात है कि ये कार्रवाई कल भी जारी रहेगी। इस समय हम जो मिस्टर बिल्कुल विमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।